और वो जो होटल की बिल्डिंग थी 75 मंजिल की थी। और एक नियम था कि 12 बजे के बाद उस बिल्डिंग की जो लिफ्ट थे वो 12 बजे के बाद बंद हो जाती थी। और इत्तेफाक से उन तीनों का जो कमरा था उस होटल में 75वीं मंजिल पे मिला। और कहीं से घूम के आए होंगे, देर हो गई रात में, पहुंचे तो देखा लिफ्ट बंद है। तीनों ने आपस में यही बात करी कि देर हो गया है, जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन 75 मंजिल है, कैसे कटेगा। पहले ने कहा मुझे शायरी बहुत अच्छी अच्छी आती है, तो कुछ देर चलते रहे, चढ़ते रहे, करीब 25 मंजिल चढ़ गए शायरी के सहारे आनंद लेते हुए। उसके आगे दूसरे ने कहा कि मुझे गाना बहुत अच्छा आता है। उसने गाना सुनाया, गाना सुनते सुनते आनंद लेते लेते तीनों 50 मंजिल तक चढ़ गए। उसके बाद तीसरे ने कहा मैं आयुर्वेद का बहुत जानकार हूं, तो थोड़ा बहुत ज्ञान की बातें करते करते 75वीं मंजिल तक पहुंच गए। और जब कमरे के पास पहुंचे तो देखा तीनों ने अपने जेब में चाबी तो रिसेप्शन से लाना भूल ही गए। अब तीनों परेशान होकर वहीं बेहोश हो गए, कमरे की चाबी ही नहीं लाए। ऐसे हमारा जीवन है। हम देखें तो 100 वर्ष बहुत कम ही जीता है व्यक्ति। इतनी व्याधियां, इतनी बीमारियां संसार में। जीवन के 25 वर्ष बचपन है तो खाना, खेलना, फिर पढ़ाई। 25 के बाद जब शुरू हुआ तो नौकरी, विवाह, बच्चे, नाती पोते, 50 तक गए तो, और 50 के बाद गए तो इतनी बीमारियां कि दवाई पानी। और जब मृत्यु सामने आती है तब हमको याद आता है कि परमात्मा के दर की चाबी तो हम लाना भूल ही गए। अब क्या करें? कल से यही शायरी मैं यहाँ से सुन रही हूँ। शायरी ने ये शब्द कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई। वही वाला हाल हमारा होगा। वही दरवाजे पे खड़े रहेंगे, हाथ मलेंगे, पछताएंगे, कुछ हाथ नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करना है, क्योंकि चाबी तो हमने संचय ही नहीं किया जीवन में। इसके बारे में तो पूरा जीवन नहीं सोचा। और ये सोचने समझने की शक्ति इस सत्संग से आती है। सुबह से लेके शाम तक, रात तक चल रहा है सत्संग। क्यों चल रहा है? क्या महत्व है जीवन में इसका? सत्संग होता क्या है? जहां सत्य की बात हो। जीवन में अब ये नहीं करना है कि सफेद कपड़े पहन के, तिलक लगा के, आंख बंद करके बैठे जाना है। जीवन हमें जीना है। हम जहां हैं, जिस परिवार में है, जिस हाल में है, कितनी देर सत्संग किया, कितनी देर जाकर के बैठे, इससे मतलब नहीं है। जितना भी सुने, अपने मन में कितना बिठाया, अपने जीवन में कितना उतारा, ये महत्व रखता है। और जब जो कार्य कर रहे हैं, सत्संग की झलक उसमें दिखनी चाहिए। इसीलिए सत्संग करते हैं, यही फायदे हैं। और ये फायदा कोई छोटा मोटा नहीं है। ये मानव शरीर जिस लिए मिला है, ये जीवन जिस लिए मिला है,
90 वर्ष का भी हो जाता है, व्यक्ति यही नहीं जान पाता है कि हमारा जन्म हुआ किस लिए था, हम आए किस लिए थे। वो सारी शक्ति उल्टे सीधे कार्यों में, अनावश्यक कार्यों में बिता देता है। और थोड़ी बहुत बुढ़ापे में अगर परमात्मा की याद आ भी गई कि हम किस लिए आए थे, उस समय शरीर में शक्ति ही नहीं रहती है कि हम कुछ कर सकें। दूसरों के पीठ पे लद करके तो हम तीर्थ करने जाते हैं। तो बताइए, अगर आपको लगता है कि परमात्मा ने ये शरीर दिया है उपहार के रूप में, तो उसका इस्तेमाल हम किस चीज में कर रहे हैं? सिर्फ भोजन करने में, पैसे कमाने में, दूसरों को परेशान करने में, अपना पेट पालने में, परिवार का पेट पालने में, संतानें पैदा करने में, विवाह शादी करने में, बस। इसके सिवा हम कुछ सोच पाते हैं कि अपने परिवार के अलावा समाज के लिए भी, दीन दुखियों के लिए भी, अनाथों के लिए भी, संतों के लिए भी हमारा कुछ समय होना चाहिए। इस देश के लिए जहां हम निवास करते हैं। सोने की चिड़िया हमारे देश को इसलिए नहीं कहते थे कि सोने की चिड़िया बैठी हुई थी। ऐसे संस्कारवान, ऐसे त्यागी बलिदानी लोग यहाँ रहते थे और हमारे देश का धरोहर वही था। अंबानी टाटा तो अब हुए हैं, उस जमाने में नहीं थे, पर चिड़िया सोने की तब थी, अब तो नहीं है। मतलब हमारा धन, हमारी धरोहर क्या थी? हमारी संस्कृति, हमारा समाज, हमारा संस्कार। और माओ को तो मैं क्या कहूँ, मैं तो कुछ और बोलने आई थी, पर माइक में बोल दिया गया कि माताओं के लिए बोलेंगी। माओ को क्या कहूँ, आप तो स्वयं गुरु माँ हैं। जब आप माँ बन जाती हैं, आप गुरु माँ स्वयं बन जाती हैं। बाकी इधर संतों को तो बनना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, आश्रम में रहना पड़ता है, दीक्षा लेनी पड़ती है, तमाम ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है, तब जाके गुरु का स्थान मिलता है। पर एक संतान के लिए अनपढ़ माँ भी सबसे पहली गुरु होती है। तो जीवन को कैसे जीना है, किस दिशा में लेकर के जाना है, वो विवेक हमें यहाँ से प्राप्त होता है। एक दुकानदार रोज दुकान खोलता है, सुबह से शाम तक परेशान हो जाता है, 1 रुपए की बिक्री नहीं होती है, परेशान निराश होकर के घर में बैठ जाता है। समझाने पर आता भी है। एक दिन सुबह से शाम हो गई, बहुत निराश हुआ, पर जैसे ही दुकान बंद करने लगा, तभी एक ग्राहक आया और करीब लाखों का सामान लेकर के गया। तो अब बताइए, उसका दुकान खोलना कहीं व्यर्थ हुआ? तो ये आपके ऊपर है कि अब कब आते हैं, कितनी देर बैठते हैं और कितना संचय करके यहाँ से ले जाते हैं, और क्या लेकर के जाते हैं। केवल मुखड़ा देखकर चले जाते हैं, मंच का स्वरूप देख करके चले जाते हैं, कौन कितना बंठन के आया है, कौन कौन सी साड़ी पहन करके आया है, यही सब देखने आते हैं। ये जो ज्ञान बरस रहा है यहाँ पर, वो बटोरने आते हैं। जब माँ संतान पैदा करती है तो सिर्फ वो इंसान पैदा होता है, मानव पैदा होता है। सत्संग में आकर के जब संतों की वाणी सुनते हैं, तो यहाँ बैठ करके इंसानियत पैदा होती है, मानवता आती है। और जब भी सुने तो बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि यहाँ से वो दवा मिलती है जो पूरे संसार में और कहीं नहीं मिलने वाली। क्योंकि सारा संसार सिर्फ डुबाने में लगा है। संसार को भवसागर क्यों कहते हैं? दलदल की तरह है, जितनी गहराई सागर में होती है उतनी गहराई यहाँ है। डूबते चले जाओगे, पता भी नहीं पाओगे कहाँ जा रहे हैं। और यहाँ वही दवा मिलती है, भवरोग की दवा मिलती है कि यहाँ से पार जाना कैसे है, वो नौका कौन सी है। इसीलिए यहाँ पर आकर के बातें बहुत ध्यान से सुनिए,
जब दवाई उल्टे सीधे खा लेते हैं तो तबीयत बिगड़ जाती है। अब उल्टा सीधा कुछ सुन लेंगे तो संसार बिगड़ जाएगा, आपका जीवन बिगड़ जाएगा। कहाँ टेबलेट यहाँ से वहां हुआ कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कब कौन सी बीमारी लग जाए दूसरी। इसीलिए कभी भी सत्संग में जाएं, बड़े ध्यान से ही बातों को सुने। बहुत लोग ऐसा होते हैं, आधा सुनते हैं और अर्थ का अनर्थ करते हैं और अपने जीवन को भी व्यर्थ बना देते हैं। यहां से सुनकर जाते हो, घर में अशांति फैलाते हो, अपमानित करते हो माता पिता को, समाज में पड़ोसी से लड़ाई करते हो, गालियां देते हो, तो यहाँ बैठना व्यर्थ है। तो यही सब चीजें यहाँ से लेकर के जाना है। ये आप तय करिए कि आपके लिए क्या जरूरत है। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर, जन्म जन्म तक ना छूटे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। ऐसी बरखा हो यहाँ पर, ऐसी बरखा हो यहाँ पर, बचे न कोई घराना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। जब यहाँ बैठे तो घर परिवार को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और एक बार अपने लिए समय निकालें। यहाँ पर जब बैठे तो अपने लिए बैठे, क्योंकि वहां से अकेले आए थे और जाना भी अकेले है। सब कुछ यहीं रह जाएगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ न झगड़ा जात पात का और न झंझट मजहब का। सभी की प्यास एक यहाँ पर और सभी का एक प्याला। सबके जीवन का अंत और लक्ष्य एक ही है। और जात पात का भेद कैसे नहीं करना है, सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई है तो सरहद पर जो जवान खड़े हैं, वो किस जात के खड़े हैं वहां पर कोई देखता है? या वो अगर सिख जात का वहां पे खड़ा है तो वो सिख की रक्षा कर रहा है, वो पूरे देश की रक्षा कर रहा है। तो सबसे बड़ा उदाहरण वही है कि जात पात नहीं देखते और इनसे ऊपर उठ करके ही मानव बनता है। यहाँ द्वैत की सुई न चुभती, धुले बताशा पानी में। ताज पहन कर संत घूमते, सतगुरु की राजधानी में। यहाँ नाव में नदियां डूबे, यहाँ नाव में नदियां डूबे, सागर द्वीप समाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। दो चेहरे हर व्यक्ति के होते हैं, बस उसी को एक करना है। दानव में और मानव में बस यही अंतर है। जब रावण आया था मां जानकी का हरण करने, तो साधु वेश में आया था। तो क्या वह साधु था? रूप बदल करके आया था और अंत में उसका क्या हाल हुआ आप सभी जानते हैं। तो दो चेहरों को एक करना है।
जो अंदर है वही बाहर है, जो कह रहा है वही सोच भी रहा है, वही कर भी रहा है, वही मानव है। जो छल से भरा है वही दानव है। आप लोगों में से यहाँ कौन कौन मानव है? इसलिए पूछ रही हूँ, क्षमा करिएगा। आप पशु नहीं दिखाई दे रहे हो, दिखाई दे रहे हो मानव भी, मानव ही। लेकिन आजकल बात ऐसी है कि दानव मानव दिखने लगे हैं एक जैसे ही, उनका रूप ऐसा ही है। उनके भी दो हाथ होते हैं, ऐसा ही चेहरा होता है, दो ही पैर होते हैं, तो उनकी हरकतें दानवों जैसी होती हैं। उल्टा सीधा खान पान होता है, जो जानवर खाते हैं वो भी खा लेते हैं, कुछ भी पाया खा लिया। इतनी हरी भरी सब्जियां हैं, मांस मछली का पान करते हैं। और दानव रावण भी तो वही करता था। चार धाम का पुण्य मिले हैं इस दर शीश झुकाने में, मजा क्या है वहां जीने में, जो मजा यहाँ मर जाने में। हाथ बांध कर मौत खड़ी है, हाथ बांध कर मौत खड़ी है, चाहे खुद मर जाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। तो सत्संग की महिमा जितनी भी कही जाए कम है। आप जीवन भर बैठे रहिए, पूरे दिन बैठे रहिए, बैठने सुनने से नहीं होता है। सुन करके अगर आप जीवन में एक भी बात उतारते हो, यहाँ हर वर्ष होता है ना सत्संग, अगर हर वर्ष आप एक एक बात उतारें अभी से ही, जब जागो तब सवेरा, अगर कुछ अर्थ निकलना है तो ये वर्षों से अगर होता आ रहा है तो किस लिए होता आ रहा है? समाज का कल्याण हो सके। कल्याण ऐसे होगा खाली सुनने से। बुला लो 10 महंतों को, 20 को बुला लो, 20 आएंगे बोलेंगे चले जाएंगे। आपका क्या है? पता है क्या है? घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है कुछ। अगर नहीं उतार रहे हो तो घर तो छूट ही रहा है। अगर यहाँ से कुछ नहीं ले गए तो फिर यहाँ भी तो ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे, अब कहाँ जाओगे? अगर वहां से छोड़कर यहाँ आ रहे हो तो कुछ ना कुछ यहाँ ले लो। तो परमात्मा के दर की चाबी कहाँ मिलेगी? सत्संग से मिलेगी, सदगुरु से मिलेगी। एक व्यक्ति था, बहुत नास्तिक था, दान धर्म दया कुछ भी नहीं जानता था, ना उसको विश्वास था परमात्मा। पत्नी उसकी बहुत परेशान रहती थी, बहुत ही उसने प्रेशराइज किया, बहुत ज्यादा फोर्स किया, दबाव डाला कि एक बार चलिए। उसने पूछा क्यों, क्या मिलेगा, क्यों जाएं? उसने कहा सत्संग में जाने से बैकुंठ मिलता है। अच्छा, बात मान ली उसने, चल ठीक है तेरे कहने से आज चल देता हूँ। आ गया, बैठ गया, एक के बाद एक संत प्रवचन करते जा रहे हैं। बैठे बैठे उसको गुस्सा आ गया, अब मैं नहीं बैठूंगा यहाँ। न कोई विमान आया, न कोई लेने आया। कहती है बैकुंठ मिलेगा, 2 घंटे हो किसी ने चाय तक नहीं पूछी, बैकुंठ की बात तो दूर है। तो ऐसे ही बड़बड़ाते हुए जा रहा था, मार्ग में उसको नारद जी मिल गए। और जब उसकी बातें सुनी कि संतों को गाली दे रहा है, भाई सत्संग को गाली दे रहा है, तो सही नहीं है। पकड़ लिया उसको, भाई काहे गाली दे रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? फिर पत्नी ने कहा था कि तुम चलो सत्संग में, तुमको बैकुंठ मिलेगा। इतनी देर होगी बैठे बैठे, किसी ने चाय पानी भी नहीं पूछा। विमान आना तो दूर की बात है। तो क्या महत्व है यहाँ बैठने का? नारद जी से बड़ा सत्संगी कौन है? पूरे टाइम भगवान के नाम की माला जपते हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगा ये बात, और वो निस्वार्थ भाव से करते हैं, उन्हें कुछ चाहिए नहीं भगवान से। तो कह रहे हैं वो सत्संग की महिमा मैं क्या बताऊं, मैं तो निस्वार्थ भाव से करता हूँ।
पर ब्रह्मा जी वेदों के ज्ञाता हैं, चारों वेद लिए पढ़े बैठे हैं, सारे शास्त्रों का ज्ञान है, ग्रंथों का ज्ञान है, वो जरूर बताएंगे। नारद जी ब्रह्मलोक पहुंचे उसको लेकर के ब्रह्मा जी के पास। सत्संग की ऐसे उठ करके भाग रहा था। इसकी परेशानी है, सत्संग की महिमा जानना चाहता है कि क्या मिलता है। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं बस ध्यान करता रहता हूँ, इस पर कभी सोचा ही नहीं और ना कभी जरूरत पड़ी। तो बोले शिव जी राम जी के परम भक्त हैं, पूरे टाइम भगवान के नाम का जाप करते रहते हैं, उनको जरूर पता होगा। नारद जी ब्रह्मा जी उस व्यक्ति को लेकर के शिवलोक पहुंचे, शिव जी के पास। सत्संग की महिमा क्या होती? उन्होंने कहा मैं तो बस भक्त हूँ, प्रभु का दास हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, मुझे इससे मतलब नहीं है, हम लेन देन नहीं जानते क्या महिमा है, क्या महत्व है, क्या मिलता है। तो आप समाधान कैसे होगा? तो जिसका नाम है उन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्या महत्व है सत्संग का बैकुंठ के लिए। व्यक्ति ने कहा देखो तुम लोग इधर से उधर नचा रहे हो, मुझे मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, अब हम कहीं जाने वाले नहीं। तो एक पालकी मंगाई, उसमें बिठाया और उठा के लेकर के जाने लगे बैकुंठ की ओर। भगवान के पास पहुंचे, सबने प्रणाम किया, वो दूर ही खड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार ये सत्संग की महिमा जानना चाहता है। उसने कहा क्या दिक्कत है तुम्हारी? उसने कहा मेरी पत्नी ने कहा कि बैकुंठ मिलता है सत्संग करने से, और वहां मैं इतनी देर बैठा रहा, कोई विमान नहीं आया। भगवान कह रहे हैं तुम ब्रह्मलोक से होकर के, शिवलोक से होकर के तुमको पालकी में ब्रह्मा जी और शंकर जी कंधे पे लिए आ रहे हैं, और यहाँ आकर के तुम बैकुंठ में खड़े हो मेरे सामने, तो तुम्हारा घर है कि क्या है? ये बैकुंठ नहीं है। तो सोचिए, अनभिज्ञ अज्ञानी बिना मन से सत्संग में गया और एक बात पे अड़ गया, शंका आई ना मन में, तो इतने से ही उसका जीवन बदल गया, कहां से कहां पहुंच गया। तो अगर हम प्रयास करेंगे तो क्यों नहीं जीवन बदले, हमें क्यों नहीं मिलेगा? वही दुकानदार वाला हाल है। आप 10 माला मत करिए, एक भी बात उतार ली, एक बार भी प्रभु का नाम मन से ले लिया, याद कर लिया, वही हमारा साथ है। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा गुरु शरण आने के बाद। और ऐसा नहीं है, जब सत्य की राह पे चलेंगे, प्रेम की राह पर चलेंगे, गलत काम को छोड़ करके जब सही रास्ते पे चलेंगे तो हम अकेले होंगे, भीड़ नहीं होगी। क्योंकि प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं, मगर कष्ट तो आएंगे ही। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा गुरु शरण आने के बाद। देख कर काली घटाएं ए भ्रमर मत हो दास। कुछ लोग थोड़ा हिम्मत करके चल भी पड़ते हैं,
तो आसपास को देख करके बैठ जाते हैं। कोई खड़ा ही नहीं हो रहा है, कोई ताली ही नहीं बजा रहा है, कोई नहीं कर रहा तो हम क्यों करें? अच्छा नहीं लगता। शर्माने की बात थोड़ी। देख कर काली घटाएं ऐ भ्रमर मत हो उदास। बंद कलियां भी खिलेंगी, बंद कलियां भी खिलेंगी, रात ढल जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। पूछो इन फूलों से जाकर छाई है कैसी बहार। कब तलक कांटों पे सोया। खिले हैं कितने सुंदर लग रहे हैं, तोड़कर लाते हैं, माला बनाते हैं, अपनी शोभा बढ़ाते हैं। कहा पूछो इन फूलों से जाकर छाई है कैसी बहार। कब तलक कांटों पे सोया, कब तलक कांटों पे सोया। डाल पर आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। सबसे मेन बात तो है, सबसे मुख्य बात जो जीवन में है, सब कर लेते हैं, एक दिक्कत रह जाती है जो बड़े बड़ों को नहीं छोड़ती है। ये इतना आगे कैसे बढ़ गया? अब अपना पीछे है, कोई दिक्कत नहीं, जब तक इसको पीछे पछाड़ नहीं दूंगा तब तक चैन से नहीं सोऊंगा। अच्छा, थोड़ा अच्छा व्यक्ति है तो किसी के दुख में दुखी तो हो जाता है, ठीक है, मन है दहल जाता है, लेकिन किसी की खुशी में ईमानदारी से खुश होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दिखाने के लिए तो खुश हो जाते हैं, भाई तेरा काम हो गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, पर ये बात अगर वो दिल से बोल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। दुख में दुखी हो जाता है लेकिन किसी की खुशी में ईमानदारी से खुश नहीं हो पाता है। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। रंग लाएगा ये साधन, रंग लाएगा ये साधन, भेद मिट जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद, गुरु शरण आने के बाद। इसीलिए अभी भी है, आज अंतिम दिवस है, कल प्रथम था, आज अंतिम है, और अगर समय रहा तो शाम को फिर मिलेंगे। प्रयास करिए, अंत भला तो सब भला भला, शाम तक कुछ न कुछ जरूर यहाँ से उठाएं, जीवन में उतारें, और अगले साल हुई व्यवस्था तो फिर मिलेंगे। और बताइएगा फिर क्लास जैसे चलेगी, सेशन बताना कि क्या उठाया क्या उतारा। अगर बदलाव आया तब तो ठीक है, फिर वहां अगर नहीं तो फिर यहाँ बैठना व्यर्थ है। इसका मतलब सिर्फ टाइम पास करने आते हो, खाना बन गया है, सब बच्चे स्कूल चले गए हैं, निपटा दिया काम, अब क्या करें, चलो वहीं थोड़ी बैठ के गप्पे लड़ा लेंगे। चार माताएं मिलती हैं तो यही बातें होती हैं। पहले ही कहा
कि अगर आप चाहते हो कि लव कुश की तरह संतान हो, राम की तरह संतान हो, तो ऐसे गप करने से नहीं होता। पहली गुरु आप ही हैं बच्चों के लिए। इसीलिए पहले जमाने में गर्भवती माताओं को रामायण और गीता का पाठ करने के लिए कहा जाता था कि आप जो सेवन करते हो वो पुत्र पर, संतान पर असर होता है। तो आपका जिम्मेदारी सिर्फ वहीं तक थोड़ी ना है, फिर उसका लाभ आपको भी मिलेगा जब वो अच्छे अच्छे काम करेगा, अच्छे संस्कार होंगे। इसी के साथ हम शाम को फिर मिलेंगे। जय श्री राधे।